हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आइयो बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। क्लास 11th का भी आपने एडमिशन वगैरह ले लिया होगा, पढ़ाई चालू स्टार्ट कर दी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की। क्लास 11 पर बात करेंगे, सेट्स पर बात करने वाले भाई, और एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो बच्चे इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेंगे, मैं उससे वादा कर सकता हूं कि उनको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी भी चैप्टर का आप सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और जैसे ही इंट्रोडक्शन देखेंगे वैसे 95% क्वेश्चंस आपसे खुद ही सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए देखते हैं, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट की डिफिनीशन पढ़ेंगे भाई, सेट का रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे, और बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। ये 4 पॉइंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लोग बात करते बेटा सेट। वर्ड आया सेट, क्या है? व्हाट इज द सेट? नाम से क्लियर है, सेट, SET। सेट का मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्शन। कहना ये चीज सेट कर दो, तो सेट करने का मतलब क्या? कलेक्ट कर दो। कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का। किसका कलेक्शन है भाई? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। और उनमें से कैसी ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब समझो भाई, कैसा डिफाइंड होना चाहिए? वेल डिफाइंड, मतलब उसमें कोई इफ बट की कंडीशन ना हो, वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। जैसे हम समझ सकते हैं, कोई चीज है तो वो पर्टिकुलर है, वेल डिफाइंड। एक वर्ड आया भाई, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। कैसे सेट बोल सकते हैं? देखो, सिंपल सी बात समझो। जैसे मान लो आपकी क्लास है, क्लास 11th है। इस क्लास 11th में आपके पास कितने स्टूडेंट होंगे? 2, 5, 10, 100, 1000, ऐसे तो 100 होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड। राम, श्याम, मोहन, गीता, रीता, ये सब क्या है? वेल डिफाइंड है। सबके नाम आपको पता है ना, कि मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम राम है, श्याम है, मोहन है, गीता है, सीता है, रीता है, ऐसे बहुत सारे नाम आपके पास होंगे, उनका डिफाइंड है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। वर्ड एक याद रखिएगा सेट के पढ़ते समय, क्या? वेल डिफाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नहीं चाहिए। अब ध्यान दो बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, कुछ देखते हैं सेट है कि नहीं है। जैसे हमने कहा द कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स, तो फर्स्ट 15 प्राइम नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31, और क्या हो जाएगा? 37। ठीक है, कितने हो गए भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद कितना हो जाएगा? 41। कितने हो गए? 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आगे क्या हो जाएगा? 43 हो जाता है आपका। फिर क्या हो जाएगा आपके पास? 47 हो जाएगा। ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं, 53 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, तो बताओ क्या ये डिफाइंड है कि नहीं है? आपका आपसे कोई भाई बोल दे 15 प्राइम नंबर्स बताओ,
तो आप इजीली बता सकते हो सर ये नंबर्स जो होंगे ये हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। आप इजीली कह सकते हो ना, इनको वेल डिफाइन कर सकते हो, इजीली बता सकते हो, कैसे होंगे इनके बारे में बता सकते हो। अगला, द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स अप टू 60। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 टिल कहां तक भाई? 60 तक जाना है। तो बताओ क्या ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल डिफाइंड है। क्या 60 नंबर तक अगर एक्सप्लेन करना हो तो वेल डिफाइंड है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल वेल डिफाइंड है। तो ये क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। आगे तो इसका मतलब ये भी सेट है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। तो अब बताओ आपके स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे नहीं होंगे? सबका अपना डाटा होता है स्कूल के पास भाई, उसका नेम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी, सब कुछ उसके पास कंप्लीट डाटा है ना। आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब आपके पास क्या होगा? वेल डिफाइंड होने वाला है। मतलब सबका नाम होगा ना स्कूल के मैनेजमेंट के पास। तो बताओ डिफाइंड है कि नहीं है? तो ये भी एक क्या है? सेट है। आगे देखो, द कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स होंगे भाई? अब ये बताओ, क्या बता सकते हो कितने इंटीजर्स होंगे? ऑड इंटीजर्स, ठीक है, ऑड इंटीजर्स बताना है आपको। फिर देखो, अच्छा कह रहा द कलेक्शन ऑफ द 3 बेस्ट ऑथर्स ऑफ इंडिया। तो अब ये बताओ 3 ऑथर्स निकालना है। तो ये ऑथर्स क्या होते हैं भाई? देखो, किसी को किसी की कविताएं अच्छी लगती हैं, कभी किसी को किसी की अच्छी लगती हैं। तो जैसे मुझे रामधारी सिंह दिनकर अच्छे लगते हैं या विलियम शेक्सपियर अच्छे लगते हैं, तो किसी को विलियम वर्ड्सवर्थ अच्छे लगते होंगे, किसी को थॉमस कैरी अच्छे लगते होंगे। तो बताओ क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं, डिफरेंट पर्सन के लिए क्या होगी? ये डिफरेंट होगी। इसलिए क्या होगा? हमारे पास ये एक कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वेल डिफाइंड ऑथर्स नहीं है। किसी के लिए दूसरा ऑथर है, किसी के लिए दूसरा ऑथर और किसी के लिए दूसरा ऑथर। सबके लिए वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसलिए ये क्या सेट नहीं है। जैसे और एग्जांपल में हम लेते हैं बेटा, तो और एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल इन इंडिया, ठीक है। तो डेंजरस एनिमल का निकालना है, द कलेक्शन ऑफ 10, चलो 10, कितने डेंजरस? 10 डेंजरस पर्सन लेना है। देखो सिंपल सी बात है भाई, किसी को सांप से भी डर लगता है, किसी को सांप से डर नहीं लगता है, किसी को सांप से डर नहीं, किसी को छिपकली से भी डर लगता है। जिसको छिपकली से डर लगता है तो वो छिपकली भी उसके लिए क्या है? डेंजरस है। और किसी को मेढक से भी डर लगता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं मेढक से भी डरते रहते हैं। तो किसी को जिसको मेढक से डर लगता है उसके लिए तो मेढक भी डेंजरस है। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ऐसा क्या कलेक्शन बना सकते हो जो सबके लिए सेम हो? जैसे लायन है, कोबरा है, या कोई भी सांप, कोई सांपों के साथ खेलता है तो उसके लिए सांप क्या है? डेंजरस नहीं है। और किसी को सांप को देखकर भी पसीने आ जाते हैं तो उसके लिए सांप क्या है? डेंजरस है। तो क्या ऐसा कोई कलेक्शन आप बना सकते हो जिससे पूरी दुनिया, पूरी इंडिया उन चीजों से डरे? ऐसा नहीं है। किसी को किसी से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है, तो ऐसा डेंजरस एनिमल नहीं है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन बेटा हमारे पास सेट नहीं होगा। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई है? अब और समझ लो, जैसे मैंने कह दिया, अगला ध्यान दो बेटा, द बेस्ट बैट्समैन, द 10 बैट्समैन, द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया। मान लो किसी बेस्ट क्रिकेटर आपको देखना है, बेस्ट बैट्समैन देखना है, तो क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं? क्या सबके लिए वही क्रिकेटर ग्रेट होता है? नहीं। जैसे क्रिकेटर में सचिन को हम लोग क्या करते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। बट जिस दिन क्या सचिन 0 पे आउट नहीं होते हैं? मान लो किसी दिन उन्होंने 0 स्कोर किया, तो उस दिन क्या हो गए, वो किसी के लिए अच्छे थे और किसी के लिए अच्छे नहीं है। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों का जो वेल डिफाइंड ना हो, उन्हें हम लोग कलेक्शन नहीं बोल सकते हैं, उन्हें हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। ऐसा सेट नहीं पॉसिबल हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है ना? चलो अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? करली ब्रैकेट से। किससे? करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर जो लिखा होता है भाई, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ए बी सी क्या कहलाएंगे हमारे? ए बी और सी क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या है ये हमारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा बन के आया, ये हमारे पास क्या है? एक सेट है। ए को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलते हैं, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ए का सेट रिप्रेजेंटेशन क्या हो, समझ में आया बात? किसी भी सेट को एक करली ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिखे होते हैं? एलिमेंट्स लिखे होते हैं। उसके अंदर क्या लिखे होते हैं? एलिमेंट्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ए बी एंड सी, ए बी सी हमारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? क्लियर हुआ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है। अब सुनो आगे हम चलें तो इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं बेटा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे टाइप्स ऑफ सेट, है ना, या रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम बेटा 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होता है, और एक होता है सेट बिल्डर। क्या होता है? सेट बिल्डर। एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक क्या होता है? सेट बिल्डर। ये 2 तरीके से सिस्टम होते हैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? इसमें आगे चलते हैं, देखो आगे लिखा हुआ है क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रोस्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसे टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, या लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में? हर एक एलिमेंट का क्या बना देते हैं? लिस्ट बना देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। लिस्टिंग मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? हर एक एलिमेंट का लिस्ट बना होता है, लिस्ट बनी होती है, ठीक है। ध्यान दो, कहते हैं इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इन द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय द कामा। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कामा से क्या करते हैं? डिफरेंट मतलब
पार्ट कर देते, सेपरेट कर देते हैं। क्या लगाते हैं उनके बीच में? कामा लगाते हैं, ठीक है। आर इनक्लोज्ड विद द कर्ली ब्रैकेट्स, तो कर्ली ब्रैकेट से इसको क्या करते हैं भाई? रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलो जैसे देखो, द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 लिखा हुआ है ना, लिखो ध्यान दो, क्या लेस देन 10 एक लिस्ट बनाओ। ये किस में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको देना किस में भाई? रोस्टर फॉर्म में देना है। किस में देना है? रोस्टर फॉर्म में देना है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो कैसे करोगे भाई। सेट बिल्डर फॉर्म से में रोस्टर फॉर्म में देना है, तो लेस देन 10 देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और उसके बाद लास्ट में क्या लगा दोगे आप? एक कर्ली ब्रैकेट जरूर लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? एक कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 9, क्योंकि लेस दैन लिखा है। क्या लिखा हुआ भाई यहाँ पे? लेस दैन लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लेस दैन 10, ठीक है। आगे सुनो, अगला सुनो बेटा, द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स का सेट निकालना है आपको। टू के बाद क्या होता है भाई? 3 5 7 11 13, ऐसे क्या होंगे? बहुत सारे प्राइम नंबर्स होंगे। जब बहुत सारे हों, जो डिफिनिट ना हो, इनडिफिनिट हो, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं? डॉट लगा देते हैं। क्या लगा दिया भाई? डॉट 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 करके लिख देते हैं। दिख रहा है बढ़िया से सभी को? कोई दिक्कत नहीं होगी ना? चलो हाँ ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। चलो एक ध्यान से देखो, और जैसे मैंने कह दिया भाई, द सेट ऑफ vowels in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी वावेल्स हैं उनका बनाना है। तो आपको पता है वावेल्स क्या होते हैं भाई? ये किस में लिखा है? ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको देना आपको रोस्टर फॉर्म में है। तो बताओ वावेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू, तो को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, एक तो ये हो गया। मान लो हमारे पास एक बी ले लिया हमने। क्या ले लिया? द सेट ऑफ द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई, या द सेट ऑफ द ऑल इवन नंबर्स। कैसे नंबर? इवन नंबर्स की बात कर रहा है। तो भाई इवन नंबर्स क्या होते हैं? आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं? लिख दो इसको। इवन नंबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत सारे नंबर होंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जो आपको दिया जाएगा तो सेट बिल्डर में दिया जाएगा तो रोस्टर में चेंज करवाएगा, और जब रोस्टर में दिया जाएगा तो आपसे सेट बिल्डर में चेंज करने के लिए बोलेगा। बस यही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा, हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दो क्या है? डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड द डिविजिबल बाई 9। डिविजिबल बाई 9 दिखाना है। तो 9 बन जा 9, 9 से 9 डिविजिबल होगा। और कौन हो जाता है? 18 हो जाता है। और कौन हो जाता है भाई? 9 हो गया, 18 हो गया, 27 होगा,
36 हो जाएगा। मतलब समझो 9 के टेबल में जो भी आ जाए वो सब क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाते हैं। 9 से डिविजिबल वही होंगे जो 9 के टेबल में आ जाएंगे। क्लियर होंगे? चलो, तो ये भी समझ में आ गया सभी को? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो जल्दी से भाई, लगा लीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, राइट द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट 4x plus 9 is less than 10 in the roster form. 4x plus 5 plus 9 less than 50। मतलब ध्यान दो, राइट द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स x, मतलब कह रहा x की क्या क्या वैल्यू रखी जाए कि इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 50 है। तो ध्यान दो कैसे रखोगे भाई। अगर हम बेटा x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 प्लस 9, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो जब 1 रखोगे इसकी वैल्यू कितनी है, 4 1 जा 4 प्लस 3 प्लस 9, 9 14 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 रख लो भाई, 2 रखने पर कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 रख लो, 3 रख लो, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 रख लो भाई, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 रख लो, 29 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 रख लो, 29 के बाद क्या आ जाएगा भाई, हाँ 33 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 7 रख लो, 37 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 8 रख लो, 41 आ जाएगा। और क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 9 रख लो, कितना रख लो भाई, 9। तो बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 36 और प्लस 9 45। अब x इज इक्वल टू रख लो भाई 10 रख लो, 49 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 11 रख लो, कितना आ जाएगा भाई, 53 आ जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, लेस देन 50 होना चाहिए। इसको कंसीडर नहीं कर सकते आप, इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं आप। तब क्या होगा समझो, तब क्या दिक्कत आएगी, इस बात को मेरी समझो, मेरी बात को समझो, क्या होगा भाई, यही होगा। कह रहा किसकी वैल्यू निकालना है, सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स ऑफ x। तो क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 से लेकर के कहाँ तक भैया, 9 10 तक पॉसिबल है। 1 2 3 4 टिल टू 10 तक इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आई बात समझ में भाई, क्लियर हो गया ना, क्लियर सभी को। चलो अब आगे चलो, नेक्स्ट देखते भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से क्लियर है, बिल्डर, बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना, किसी चीज को मेक करना, मेक करना मतलब नंबर्स को किसमें, वर्ड्स में लिखना है। अभी तक क्या करते थे, वर्ड्स को नंबर में लिखते थे, अब नंबर को वर्ड्स में लिखना है, उल्टा है। नाम है सेट बिल्डर, सेट बनाओ, बिल्ड मतलब बनाना, या इसे क्या बोलते हैं, रूल मेथड। क्या बोलते भाई, रूल मेथड। क्या होता है समझो, कहते हैं इन दिस फॉर्म वी राइट x एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट possess a single comma properties px which not possessed by the any other element outside of the set।
मतलब सेट के आउटसाइड पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ये बताना चाह रहे हैं। देखो कैसे, ध्यान से देखो, ये एक एग्जांपल ले लो पहले। क्या कह रहा भाई, ध्यान दो कैसे करना होता है, ध्यान दो। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल में मैं ले लूं, कह दूं एक सेट ए है जिसमें लिखा है 1 2 3 4 5 टिल 2 10 लिखा हुआ है। तो क्या कहोगे भाई, इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे x सच दैट x, या x कामा लगा लो यहां पे, x सच दैट द सेट ऑफ, क्या ये सेट है, द सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। और कितने नेचुरल नंबर हैं, 10 नेचुरल नंबर्स हैं। 10 नेचुरल नंबर्स का ये क्या है भाई, सेट है। समझ में आ रही बातें, पक्का ना। चलो तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब नंबर में लिखा, वर्ड्स में लिखा, नंबर में लिखा हो तो नंबर को किस में चेंज कर दिया हमने, वर्ड्स में चेंज कर दिया। ठीक है, एक और ले लो। अच्छा जैसे एग्जांपल में लो, मान लो लिखा है हमारे पास b इज इक्वल टू, लिखा है भाई x सच दैट x, ऐसे लिख लो, हाँ 2 4 6 8 टिल 2 इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे भाई, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, x सच दैट x। ठीक है, द सेट ऑफ क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। क्या बात समझ में आई होगी, हाँ बात समझ में आ गई सर, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है क्या, नहीं। सुनो आगे, अच्छा आगे सुनो कैसे बनाते हैं, तो इसका रूल देख लो भाई, कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करेगा भाई सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बारे में जान लो। पहली चीज तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ x और एनी अदर सिंबल XYZ, कोई भी, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं x, 90% केसेस में हम लोग क्या लेते हैं, x लेते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, राइट द सिंबल कॉलम, है ना, कॉलम लिखना है, ये ऐसे लिख लेना है। ठीक है, आगे थर्ड स्टेप क्या होता है, आफ्टर द साइन ऑफ द कॉलम राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय द एलिमेंट्स। अब उसके बाद प्रॉपर्टी लिखनी है उसकी। आगे इनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन द करली ब्रैकेट, देखो पहला स्टेप ध्यान से देखो, मान लो लिखा है 2 4 6 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या कहता भाई, पहला स्टेप कहता है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ द यूजिंग द सिंबल ऑफ x। इसको क्या लिख लो, x से सिंबलाइज कर दो। दूसरा क्या बनाओ, सिंबल कॉलम बना दो, सिंबल कॉलन बना दो, कोलन बोलते हैं इसे, कोलन है ना, बना दिया। आफ्टर दैट द साइन ऑफ द कॉलन राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी इसकी, तो ये क्या है, तो ये है भाई क्या, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स, यही तो है हमारे पास, है ना, ये लिख दिया। आगे इनक्लोज्ड बाय द होल डिस्क्रिप्शन विद द करली ब्रैकेट, कह रहा करली ब्रैकेट बिल्कुल मत लगाना भूलना, जब तक करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब तक सेट नहीं होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई भाई? समझ में आई बात? हाँ ठीक है, आगे चलो। आगे चलते हैं। सिंबल होता है बिलोंग और एक क्या होता है, नॉट बिलोंग्स। तो बिलोंग्स का सिंबल बेटा आपके पास कुछ ऐसा बन के आएगा और नॉट बिलोंग्स में ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे रहेगा। तो ये क्या होते हैं समझो। जैसे एक एग्जांपल ले लो बेटा, यहां पर जैसे मान लिया ए लिया सेट और इसमें लिख दिया हमने 1 2 3। तो ये बताओ 1A क्या है? एक सेट है, ए एक सेट है और 1 2 3 क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है ये? एलिमेंट्स हैं। क्या है भाई? एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ रही है? क्या है ये? एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। अब क्या कह रहा, जैसे मैंने कह दिया 1 बिलोंग, किसका सिंबल, बिलोंग टू ए सेट। मतलब क्या 1 जो है सेट ए से बिलोंग करता है? हाँ बिल्कुल करता है। इसका मतलब सेट 1 इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड 2 इज आल्सो बिलोंग टू सेट ए। बट अगर मैं कह दूं 5 बिलोंग टू ए, तो यहां क्या होगा, डज नॉट बिलोंग, कि इस सेट में क्या 5 कहीं पर प्रेजेंट है? तो 5 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भैया कि इसका मतलब सेट का एलिमेंट नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये होता है बिलोंग। क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे कहते हैं 3, तो बिलोंग की डज नॉट बिलोंग, बिलोंग टू ए। अगर कहते हैं 6 क्या होगा, नॉट बिलोंग होगा। क्यों? क्योंकि सेट ए में क्या 6 एलिमेंट है कहीं पर? नहीं है। एलिमेंट 6 है कहीं पर? नहीं है भाई। समझ में आया? चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, मजा आ जाने वाली, बहुत सारी चीजें इस पर क्लियर हो जाने वाली है। ध्यान से देखिएगा। मान लो बेटा हमारे पास a = लिखा हुआ है 1 2 3 4 और यहां क्या लिखा है 5, ठीक है। करली ब्रैकेट जरूर लगाना है आपको, ठीक है। हाँ, अब a क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। a तो अगर मैं यहां पे कह दूं बेटा 1 जो है वो बिलोंग करता है किससे, a से, 2 बिलोंग करता है b से, सॉरी a से, 3 बिलोंग करता है a से, 4 बिलोंग करता है a से और 3,4 बिलोंग करता है a से और 5 बिलोंग करता है a से। क्या कौन कौन सी इसमें बातें सही हैं, कौन कौन सी गलत हैं, जरा ध्यान से देखो। पहले तो बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कोई बताएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिना भी देखे हुए जल्दी से पहले कमेंट करना, फिर वीडियो देखना, ठीक है। जल्दी से बताओ कमेंट करके, है जल्दी बताना फिर कमेंट करना, ठीक है। चलो ध्यान दो, पहले तो इसमें देखो 1 2, अब यहां पर इसे 1 एलिमेंट कंसीडर करेंगे, 2 एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और ये 1 2 3 4, चलो अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 4 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं भाई? 4 एलिमेंट्स हैं इस पे, ठीक है। अब सुनो आगे, 1 जो है बिलोंग करता है, हाँ बिलोंग करता है। 2 बिलोंग करता है, हाँ बिलोंग करता है। 3 देखो, 3 अकेला नहीं है, 3 हमेशा किसके साथ आएगा? 3 और 4 के साथ ही आएगा। तो यहां पर क्या होगा? नॉट बिलोंग होगा। यहां पर ये बात सही नहीं थी, यहां पर ये बात सही नहीं थी, ठीक है। और यहां पर भी देखो जरा, ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि 3 और 4 साथ में ही आना चाहिए, क्योंकि 1 एलिमेंट क्या है? 3 और 4 दोनों का जो सेट है वो 1 एलिमेंट है। किसके लिए? सेट ए के लिए, ठीक है। चलो ये तो बिलोंग करेगा। 3,4 जो है हाँ एलिमेंट है, 5 भी है। तो क्या बात समझ में आई है? किस तरीके से कोई भी सेट होता है, कोई सेट नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ गई होगी आपको? पक्का ना? तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने आपके दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी एक बेहतर से बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। ओके,
मिलते हैं बेटा हम लोग अगले एपिसोड में एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ।